एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है कि शिक्षकों को समय पर मिलेगा वेतन और प्रोन्नति तबादले का लाभ, लेकिन शिक्षक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में नहीं बरते कोई कोताही। निजी विद्यालय की तरह ही अपने विद्यालय को बनाए स्वच्छ और सुंदर, ताकि अभिभावक भी निजी विद्यालय में भेजने के लिए ना चाहें और सरकारी विद्यालय में ही पढ़ने के लिए वह चाहें। ऐसा अगर बनाते हैं तो शिक्षा विभाग की ओर से कोई कमी दिखाई नहीं देगा। हर समस्या पर आपका विचार किया जाएगा और समस्या का निवारण किया जाएगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं कि लगातार 2 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरे दिन ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग में जाकर, कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण किया। उस दिन भी शिक्षकों को लेकर बड़ी बयान दिया कि शिक्षकों के द्वारा ही किसी चीज़ का गौरव बढ़ता है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो वह शिक्षकों का ही देन है। कोई भी शिक्षण संस्थान अगर आज बड़े रूप से माना जा रहा है, गौरव प्राप्त हुआ है, तो वहाँ के बिल्डिंग और अन्य चीज़ों को देखकर नहीं, बल्कि शिक्षकों के मेहनत के बदौलत ही गौरव प्राप्त हुआ है। यह पहली दिन का बयान था। दूसरे दिन ही जब वह कार्यालय पहुँचते हैं दोपहर में और उनके सामने विभिन्न कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, तो साफ शब्दों में उनके द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा विभाग में हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जब सरकार समय पर आवंटन आपको करती है तो शिक्षकों को समय पर वेतन क्यों नहीं मिलता है। उन्होंने शिक्षकों को सम्मान पूर्वक कहा है, आश्वासन दिया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा आपकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन निवेदन भी किया है कि हमारे शिक्षक अगर निजी विद्यालय की तरह अपने शिक्षण संस्थान को चमकाएंगे, रौनकता लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो हमें भी खुशी होगी और आपका हर काम कोई भी अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। यानी कि कहा है कि ऐसा विद्यालय को बना दीजिए कि अभिभावक भी निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने के लिए सोचे तक भी नहीं, क्योंकि आपका विद्यालय जब स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे होगा तो हर अभिभावक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजना पड़ेगा। अगर इस नीति पर अगर काम करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो आश्वासन हम देते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से, हमारी ओर से कोई कमी दिखाई नहीं देगा। आपकी जो भी मांगे हैं, जो संभव होगा संभवतः उस पर कार्य होगा और आपकी हर समस्या को पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने सबसे पहला बयान दिया है बीते कल कि आपके वेतन समय पर मिलेंगे। यह जरूरी भी है। अगर जब काम करने वाले शिक्षकों को, गुरुजनों को समय पर वेतन मिलेगा तो आधा टेंशन दूर हो जाता है और केवल एक ही टेंशन रहता है, वो पढ़ने और पढ़ाने का। स्वाध्याय जब शिक्षक करेंगे तो बच्चों के बीच निश्चित तौर पर अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण देंगे, तो पढ़ने और पढ़ाने का उनके दिमाग में केवल बातें रहेगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपकी जो प्रोन्नति का अगर मामला अगर कहीं अटकता है, जो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रोन्नति भी मिलना चाहिए, प्रमोशन भी मिलना चाहिए। चाहे किसी तरह के शिक्षक हो, उनको प्रमोशन समय पर मिलेगा। इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा कोई लापरवाही नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की मामला को अगर हम बात कर ले तो नियोजित शिक्षकों की मामला सालों से लटका हुआ है प्रमोशन को लेकर, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर, क्योंकि तमाम नियोजित शिक्षक जो हैं जो 2003-05 में बहाल हुए थे उनका बेसिक ग्रेड में ही प्रमोशन हुआ था और बड़े बड़े डिग्रियां लेकर वह बेसिक ग्रेड में ही है, जबकि उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिल जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब तक नहीं मिला है। इस पर वह तेजी लाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री और बहुत जल्द ही इस पर काम करके प्रमोशन देने के फिराक में भी हैं। अब यह देखना होगा कि अब कब और कैसे होता है। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ों पर काम होगा। उन्होंने स्थानांतरण को लेकर भी बातें कही है।
शिक्षक संगठनों के द्वारा उनसे बातें जब की गई कि यहाँ पर महिला और दिव्यांग शिक्षकों की भी बातें ही मात्र हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, क्या क्या बातें इसमें सामने आई है। अगर ऐसा होगा तो पुरुष शिक्षकों का भी तबादला अगर संभव होगा तो तबादले के लिए नियम बदले जाएंगे, नियम लाया जाएगा। तो अब एक बार फिर से आशा जग चुकी है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का जो तबादला चाहते हैं उनका तबादला होगा। दर्द अगर मैं बता दूं तो कई ऐसे नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं जो अपने घर से 200, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो वेतन मिलता है वह वहीं पर खर्च भी हो जाता है, और खर्च हो या बचे वो अलग बात हो जाता है। वो अपने परिवार से दूर हैं, कभी कभी वह घर पर जा पाते हैं, अपने माता पिता बाल बच्चों के लिए वह समझ रह नहीं पाते हैं। तो उनका यह बहुत बड़ा दर्द है। अगर इस पर अगर शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अगर सोचते हैं तो शिक्षकों में एक खुशी लहर छा जाता है, खुशी की लहर छा जाता है। और वह शिक्षा मंत्री के सकारात्मक बयान से नियोजित शिक्षकों में अब ऐसा लगने लगा है कि निश्चित तौर पर हमारी जो समस्या है नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं जानेंगे और समझेंगे और निवारण भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि वो कितना इस पर शिक्षकों के जो अपेक्षा है उस पर कितने खरे उतरते हैं। और शिक्षकों का भी अब एक दायित्व बढ़ गया है कि अगर कहीं पर अगर कुछ कमी शिक्षा देने में अगर है तो उसमें वह सुधार करें, ताकि शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से आपके प्रति सकारात्मक बयान दे रहे हैं आपके तरफ से भी सकारात्मक होना चाहिए। पिछले शिक्षा मंत्री अशोक कुमार चौधरी जो प्रभारी शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जितना प्रेम सरकार दिखाती है उतना प्रेम शिक्षकों की ओर से नहीं है, एक तरफा प्यार है। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की ओर से आउटपुट बेहतर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप अगर शिक्षक है उसी के लिए बहाल हैं तो निश्चित है कि आप आउटपुट दिखाएं, अपने विद्यालय को इतना स्वस्थ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण बना दें कि निजी विद्यालय भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए। यह शिक्षा मंत्री का सोच भी है। वह भी चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा के रूप में एक नाम हो, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का एक अलग ही पहचान बने। तो पहचान बनाने में जब उनकी ओर से अगर 2 बार ही सकारात्मक बयान दिया गया है तो शिक्षकों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी कुछ ऐसा काम करें जिससे सकारात्मक आपकी ओर से भी बयान जाए। ऐसे भी मैं बता दूं कि बिहार के कई ऐसे मॉडल स्कूल हैं जो निजी विद्यालय से कम नहीं है। कई जिलों से हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हमें भी खबर मिलता है, फोटो भेजते हैं लोग, वीडियो भेजते हैं, यानी मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद, कई जगह ऐसे विद्यालय हैं जिसमें हर सुविधा के साथ साथ ड्रेस कोड भी है, बच्चों के लिए ड्रेस है, तमाम चीज़ें वहाँ व्यवस्था है, घंटियाँ बजती हैं समय के अनुसार, शिक्षक उसमें गुणवत्तापूर्ण देने के लिए वहाँ तक पहुँचते हैं। तो शिक्षकों के द्वारा भी कुछ बेहतर कार्य किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सरकार के जो नियम होता है उसमें भी कुछ आड़े आती है। जैसे ही शिक्षकों की पढ़ाई उफान पर पहुँचती है वैसे ही किसी न किसी अन्य कार्य में लगा दिया जाता है। कभी इंटर की परीक्षा, कभी मैट्रिक की परीक्षा, तो कभी जनगणना, तो कभी चुनाव, तमाम चीज़ों को तो इसमें बेहतरी नहीं होता है। बहुत समस्या भी शिक्षकों के बीच है जो बैठकर, देखिए एक एससी में बैठकर प्लान बना देने से उसमें कोई खास सुधार नहीं होगा। अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं तो आम शिक्षकों से आपका बात अगर शिक्षक संगठन से होता ही है, लेकिन आप अचानक ही कहीं कहीं जिलों से चुनकर, प्रत्येक जिलों से 2-4 वैसे जो आम शिक्षक हो उनको बुलाकर आप बात करें, उनका स्वाभिमान भी जगेगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा, और वह जो बताएंगे वह जमीनी बताएंगे। शिक्षक नेता भी बात जमीन से बताते हैं क्योंकि वो भी विद्यालय में ही रहते हैं, लेकिन आम शिक्षकों को भी सम्मान देने का काम करें। वह जो बताएंगे बिंदुवार बताएंगे और इसमें क्या जरूरी है। देखिए बिल्डिंग तो हर विद्यालय में बन गया है, लेकिन वह होता क्या है कि एक बार आधा बाउंड्री आया, दूसरे बार फिर पूरा बाउंड्री आया, 4 रूम का भवन आया, फिर 5 रूम का भवन आया। अब जहाँ तहाँ वह बन जाता है, बेढब नक्शा बन जाता है। मेरे विचार से अगर जितना जमीन विद्यालय का है उसको पहले लेआउट हो जाना चाहिए और पूरे विद्यालय का एक बार नक्शा बननी चाहिए। अब रूम जैसे जैसे आए वहाँ पर उसको सेटिंग से बैठा देना चाहिए। आज बिहार में सबसे बड़ी यही विद्यालयों के नक्शे में कमी आई है। वह जिस प्रकार से निजी विद्यालय उतना से कम पैसे में बहुत अच्छा भवन बना लेते हैं और सरकारी विद्यालय में उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन देखने में उसकी शायद सुंदरता कम होती है।
अब होता क्या है, आप कहिएगा कि वहाँ पर शिक्षक ही क्यों ना नक्शा बना लेते हैं, तो नक्शा बना लिए और वहाँ पर यहाँ एक भवन दे दिए, उसके बाद उनकी तबादला हो गई। अब तबादला उनके माइंड में क्या नक्शा था, चाहे वो नक्शा क्या छोड़कर गए हैं, उस पर ध्यान शायद नहीं जा पाता है। अब बेढब्बा बन जाता है, बेढंग बन जाता है, एक भवन इधर तो एक भवन उधर, एक भवन उधर बन जाते हैं, जिसमें वो देखने लायक नहीं रह जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जमीनी स्तर पर तलाशने की जरूरत है। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से सकारात्मक बयान दिया गया है, तो शिक्षकों की ओर से भी सकारात्मक पहल किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल बिहार के शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, आपको मैं संकेत के रूप में दे रहा हूं। आपको एक अच्छी खबर, अच्छी सौगात मिलने वाली है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।